हेलो साथियों, आज हम ले रहे हैं सांख्यिकी में सीरीज़ C8 और पार्ट है 3। टॉपिक का नाम है माध्य विचलन, मीन डेविएशन। नाम से ही क्लियर है, हम क्या पढ़ रहे हैं, अपकिरण के माप पढ़ रहे हैं, है ना। C8 सीरीज़ जो है वो अपकिरण के माप से संबंधित है। पार्ट 1 में हमने परिचय और विस्तार के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने चतुर्थक विचलन के बारे में पढ़ा, कैसे ज्ञात करते हैं। और पार्ट 3 में माध्य विचलन ले रहे हैं। माध्य से विचलन नाम से क्लियर है। माध्य से विचलन मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के जो 3 माप हैं, कौन सा, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तीनों में से जो भी प्रश्न में कहा जाए उससे विचलन निकाला जाएगा। तो माध्य विचलन ऐसा है जिसमें किसी से भी विचलन ज्ञात किया जा सकता है। जो भी विचलन ज्ञात करते हैं, विचलन का मतलब जो श्रेणी के जो विभिन्न पद हैं ना, उनमें से माध्य या माध्यिका या बहुलक जो भी कहा जाए उसको हम घटाएंगे तो जो अंतर आएगा उसको विचलन कहते हैं। और विचलन में प्लस और माइनस के साइन हमको छोड़ने हैं, ये इसमें विशेष ध्यान रखना है माध्य विचलन में, और कहीं ध्यान नहीं रखना है। केवल यही इम्पोर्टेंट है इसमें कि जब हम विचलन ज्ञात करते हैं तो हमें प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाना है। समंग श्रेणी के किसी माध्य, जो भी प्रश्न में कहा जाए, समांतर माध्य या माध्यिका या बहुलक से पद मूल्यों के, जो पद मूल्य मतलब x के जो विभिन्न मान दे रखे हैं, के विचलनों का समांतर माध्य, विचलन किसी से भी निकालो लेकिन उन विचलनों का समांतर माध्य ही ज्ञात करना है ना। समांतर माध्य कैसे ज्ञात होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आपको यहाँ समांतर माध्य किसका ज्ञात करना है, विचलनों का ज्ञात करना है। तो विचलनों का योग बटा विचलनों की संख्या। तो विचलन की संख्या तो उतनी आएगी जितने पद मूल्य हैं। यहाँ पर माध्य विचलन ज्ञात करते समय चिन्हों की उपेक्षा की जाती है। यह अभी अपन ने चर्चा की कि यहाँ विचलन निकालते समय प्लस या माइनस का साइन हमें नहीं लगाना है। देखिए, ये सारे फार्मूले हमने कंसाइज किए हैं, केवल एक टेबल के अंदर सारे फार्मूले लिख दिए। हम देख लें कि फार्मूला कैसे बनेगा, या सारे थोड़ी याद करने, कोई एक फार्मूला भी ध्यान रहे तो सारे हो जाएंगे। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में हम निकालेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमने लिखा है माध्य विचलन गुणांक। माध्य विचलन गुणांक निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इसके लिए 3 ऑप्शन हैं। माध्य से माध्य विचलन अर्थात समांतर माध्य से माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन, मीडियन से मीन डेविएशन, बहुलक से माध्य विचलन, मॉड से मीन डेविएशन। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी और समांतर माध्य लेते हैं। इसका सिंबल है डेल्टा एक्स बार, ये डेल्टा बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है डेल्टा। डेल्टा सफिक्स में एक्स बार लिखा है, इसका मतलब है हम समांतर माध्य से माध्य विचलन निकाल रहे हैं। डेल्टा एक्स बार इक्वल टू समेशन, योग किया है किसका, डी एक्स बार। डी का मतलब तो विचलन, डी एक्स बार क्यों लिखा, ताकि हमें ध्यान रहे हमने समांतर माध्य x बार से विचलन निकाला है, इसलिए dx बार लिखा है। और साइड में, दोनों साइड में रेखाएं खींची हुई हैं, मॉड्यूलस बना रखा है हमने। इन दोनों रेखाओं का अर्थ होता है कि इसके अंदर जो भी होगा, जैसे इसके अंदर अभी विचलन है तो इसके निशान हमेशा धनात्मक रहेंगे। माइनस हो तो भी प्लस और प्लस हो तो भी प्लस, तो निशान लगाना ही नहीं है क्योंकि हमेशा धनात्मक रहेगा। तो सिग्मा या समेशन dx ओपन n क्या, पदों की संख्या। यहाँ dx बार कैसे निकाला वो हमने लिखा है, x माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है, श्रेणी का समांतर माध्य। इट मीन्स ये क्लियर है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमें जिससे विचलन ज्ञात करना है पहले वो निकालना पड़ेगा। जैसे समांतर माध्य से निकालना है तो पहले समांतर माध्य निकालना पड़ेगा, तो विचलन निकलेगा, तो माध्य विचलन निकलेगा, तो माध्य विचलन गुणांक निकलेगा, ठीक है ना।
यदि हमें माध्यिका से निकालना है तो हमें सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर विचलन, और फिर माध्य विचलन, और फिर गुणांक। यदि हमें बहुलक से निकालना है तो हमें पहले बहुलक निकालना पड़ेगा, फिर विचलन निकलेगा, फिर माध्य विचलन निकलेगा, और फिर गुणांक निकलेगा। ठीक है, यस। अब समांतर माध्य से माध्य विचलन का फॉर्मूला ये रहा, सिग्मा dx/n। हमने शुरू से ये बात की कि जब खंडित श्रेणी या सतत श्रेणी में सूत्र बनाना है तो क्या करना पड़ता है, व्यक्तिगत श्रेणी के सूत्र में जहाँ सिग्मा है, समेशन बना हुआ है, उसके अंदर f लगा दो, है ना, फार्मूला बन जाएगा। जैसे ये सिग्मा के अंदर f लगा दिया, बाकी सारी चीज़ एज इट इज है, ये बन गया खंडित श्रेणी का सूत्र, और जो खंडित का है वही सतत का है। ठीक है ना। और अब हम बात करें माध्य विचलन गुणांक निकालने की है। ये तो माध्य विचलन निकला, यदि गुणांक निकालना है तो गुणांक निकालते समय ये ध्यान रखना है कि माध्य विचलन में आपको डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, जिससे विचलन निकाला। हमने किससे विचलन निकाला, समांतर माध्य से विचलन निकाला, तो माध्य विचलन में समांतर माध्य का भाग देंगे। अब हम लेते हैं मध्यिका से माध्य विचलन। मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं वो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। माध्य, मध्यिका, बहुलक, तीनों वीडियो हमारे अलग अलग हैं, वो आप प्रीवियस वीडियोस देखें। मध्यिका से माध्य विचलन निकालना है तो x बार की जगह हो गया m, ये सिंबल है कि हम मीडियन से माध्य विचलन निकाल रहे हैं। सिग्मा यहाँ dm हो गया, dm का मतलब क्या होता है, x माइनस m, m का मतलब माध्यिका। तो क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, केवल x बार की जगह m आ गया, है ना। और इसी को व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी बनाना है तो सिग्मा के अंदर f लगा दिया, और जो खंडित का है वही सतत का है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि खंडित और सतत श्रेणी में आवृत्ति होती है ना, तो यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, सिग्मा f, आवृत्ति का योग होता है ना। और व्यक्तिगत श्रेणी में पदों की संख्या ही n होती है। यहाँ पर अब माध्य विचलन गुणांक निकालना है तो कैसे निकलेगा, जो माध्य विचलन हमारे पास आया है ना उसमें माध्यिका से डिवाइड करना उसको। माध्यिका से क्यों, क्योंकि हमने माध्यिका से विचलन ज्ञात किया है। फिर हम लेते हैं बहुलक से माध्य विचलन। बहुलक से, बहुलक को z लिखते हैं तो डेल्टा z लिख दिया इक्वल टू सिग्मा dz, सिंबल में हमने z लिख दिया ताकि आइडिया रहे कि विचलन बहुलक से निकाला गया है। dz इक्वल टू x माइनस z, यहाँ विचलन बहुलक से ज्ञात किया गया है। ये व्यक्तिगत है, खंडित के लिए हमने f लगा दिया केवल सिग्मा के अंदर, और जो खंडित में है वही सतत में है। और माध्य विचलन गुणांक के लिए हमने डेल्टा z में z का भाग दिया। क्यों, क्योंकि हमने z से विचलन निकाला है इसलिए। तो जिससे विचलन निकालते हैं उसी से हम भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, विचलन का गुणांक आ जाता है। अब एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी में न्यूमेरिकल लेते हैं। ये कुछ डेटा हमें दिए हुए हैं, प्राप्तांक दिए हुए हैं, 8 बच्चों के प्राप्तांक ये लिखे हुए हैं। प्रश्न में ये कहा गया है कि समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालो, तो हमें इसको जमाने की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्थित नहीं करना आरोही अवरोही में। यदि हमें ये कहा जाए कि माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए तो हम सबसे पहले इसको जमा के ही लिखेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, यदि प्रश्न में ये नहीं कहा गया कि समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालो या माध्यिका से निकालो या बहुलक से निकालो, तो हमें ध्यान रखना है माध्यिका से ही निकालना है, ये अपने को ध्यान रखना है ना। माध्यिका की गणना सरल होती है। तो यहाँ पर, और यदि मूल्य छोटे हो, रीज़न क्या है कि माध्यिका जो है वो पूर्णांक में ही आएगी, लेकिन यदि माध्य हम निकालने गए तो वो पॉइंट में भी आ सकता है, तो विचलन में भी पॉइंट और कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न में नहीं कहा गया है कि विचलन किससे निकालना है,
तो हम माध्यिका से ही निकालेंगे। हमें केवल प्रैक्टिस करनी है, इसलिए इस न्यूमेरिकल में हम समांतर माध्य और माध्यिका दोनों से एक साथ निकालते हैं। देखिए ये माध्यिका आ गया है तो हमें इनको आरोही क्रम में पहले जमाना पड़ेगा। ये क्रम संख्या 1 से 8 तक है और इनको हमने आरोही क्रम में जमा दिया। आरोही क्रम में जमा दिया, ये तो माध्यिका के लिए किया, लेकिन माध्य भी ज्ञात करना है। व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य का सूत्र क्या है? x बार इक्वल टू सिग्मा x ओपन n, है ना। तो x का टोटल किया 152 आया सिग्मा x, और n कितना है? 8, तो ये आ गया 19। ठीक है ना। माध्यिका ज्ञात करते हैं। माध्यिका के लिए m इक्वल टू n प्लस 1 ओपन 2, व्यक्तिगत श्रेणी का यही सूत्र है। n प्लस 1 ओपन 2, n 8 है, 8 प्लस 1 9/2, 4.5वां पद। अब 4.5वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ CF तो है नहीं, तो 4वां पद प्लस 0.5 इंटू, अब 4.5 किसके बीच में आता है? 4 और 5 के बीच में आता है, तो 5वां पद माइनस 4वां पद, ये जो डिफरेंस है उसमें 0.5 का गुणा होगा। तो 4वां पद, चौथा पद कौन सा है? 16, ये 16 लिख दिया, प्लस 0.5। 5वां कौन सा है? 5वां पद है 20, तो 20 माइनस 16, ये 4 आएगा, 4 में 0.5 का गुणा होगा तो 2 आएगा, 16 और 2 18। देखिए माध्य और माध्यिका दोनों निकल चुके हैं। अब हम निकालते हैं dx बार और इधर dm निकालते हैं। x माइनस x बार 19 है, x माइनस m 18 है, तो इनमें हमें 19 माइनस करना है और जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिखना है। प्लस माइनस का साइन कहीं भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम टोटल किसका कर रहे हैं? मॉड्यूलस का, है ना। यहाँ परिमाण कर रखा है, 2 रेखाएं कर रखी, मतलब प्लस माइनस के साइन छोड़ देने। यहाँ m 18 है तो इस x में से हमें 18 माइनस करना है और डिफरेंस में कहीं साइन नहीं लगाना है। इसका टोटल आता है तो सिग्मा dm कहलाता है, इसका टोटल आता है सिग्मा dx बार कहलाता है। अब माध्य विचलन निकालते हैं। डेल्टा x बार इक्वल टू सिग्मा dx बार ओपन n 68/8 8.5। यहाँ पर डेल्टा m तो सिग्मा dm ओपन n 68/8.5 दोनों में इक्वल आ रहा है यहाँ पर माध्य विचलन। तो अब हम निकालते हैं गुणांक, समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक, है ना। तो वो निकलेगा डेल्टा x बार ओपन x बार। माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक तो डेल्टा m ओपन m, है ना। यहाँ पर 8.5 इक्वल है, लेकिन ये माध्य 19 है, माध्यिका 18 है। इसका आंसर ये आया और इसका आंसर ये आया। ये हुआ हमारा व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम लेते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में जैसे x और f अपने पास होते हैं, ये x दे रखा है, f दे रखा है और हमें माध्यिका से निकालना है। तो x आरोही क्रम में जमा हुआ है, यहाँ आरोही क्रम में व्यवस्थित है, हम माध्यिका से निकालते हैं। ठीक है, तो f को सबसे पहले हमको CF बनाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता 2 2 और 1 3 और 3 6 और 6 12 और 4 16 और 3 19 और 1 20। n का मतलब हो गया 20। आवृत्ति का जो योग होता है वो n होता है। अब पहले हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। खंडित श्रेणी में सूत्र m इक्वल टू n प्लस 1 ओपन 2। n क्या है? आवृत्ति का योग। 20 है, 20 प्लस 1 21/2 10.5वां पद। 10.5 को क्या करेंगे? CF में देखेंगे। CF में हम देखें तो ये 12 के अंदर एग्जिस्ट होता है, तो इससे संबंधित x क्या है? 10, तो ये हमारी माध्यिका हो गई 10। ठीक है ना। अब m हो गया 10, तो dm निकाल लेते हैं x माइनस m से। x में से हमें 10 घटाना है, निशान नहीं लगाना है, सभी में से 10 10 घटाइए, तो ये आया 6 4 2 0 2 4 6, dm आ गया। अब फार्मूला लिख देते हैं, डेल्टा m इक्वल टू सिग्मा एफ डी एम। हमें योग किसका करना है? f इंटू डी एम, उसका ही योग करें। पहले फार्मूले में देखें कि किसका योग करना है, उसका योग करेंगे, सबका योग नहीं करना। तो हमें dm के बाद क्या निकालना? f इंटू डी एम, इन दोनों का गुणा करना है। 2 और 6 12, 1 4 3 2 6, ये 6 और 0 0, 4 2 8 3 4 12 और 1 6 6।
अब FDM का टोटल करना, फार्मूले में हमें क्या चाहिए, FDM का सिग्मा टोटल चाहिए। तो इसका टोटल है 48, ये 48 ओपन n है हमारा 20, ये 2.4 आ गया। माध्य विचलन ज्ञात हो गया। अब गुणांक निकालना है, तो हमने माध्यिका से निकाला है ना, तो डेल्टा m ओपन m 2.4 बटा 10 0.24, ये तो हो गया खंडित श्रेणी में। ये जैसे माध्यिका से निकाला, माध्य से अगर निकालना होता तो हम क्या करते, fx निकालते, cf नहीं निकालते, f इंटू एक्स, फिर सिग्मा fx ओपन n, उससे माध्य निकलता, फिर यहाँ dx निकालते हैं, है ना, dx बार x माइनस एक्स बार से, फिर f dx बार निकालते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अगर बहुलक से निकालना होता तो हम बहुलक निकालते, फिर dz निकालते, f dz निकालते। चलिए अब हम लेते हैं सतत श्रेणी में माध्य विचलन। सतत श्रेणी में माध्य विचलन वर्ग और f दे रखा है। सबसे पहले मध्य बिंदु चाहिएगा। मध्य बिंदु को हम x लिखते हैं, इन सब का मध्य बिंदु निकाल दिया, ये 10, 30, 50, 70 और ये 90 मध्य बिंदु निकल गया। हम माध्य से निकाल, यहाँ माध्यिका से निकालें, यहाँ माध्य से निकाल लेते हैं। माध्य से ये ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष रीति से निकालें या लघु रीति से निकालें या पद विचलन से निकालें, आंसर सेम आएगा। तो यदि हमारी जैसी सहूलियत, हमें जैसा अच्छा लगे, कन्वीनियंट लगे, हम जैसे fx का एक कॉलम केवल बना देते हैं। इसका जो फॉर्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा fx ओपन n, तो f और x का गुणा करके, ये हमने दोनों का गुणा किया, fx का टोटल किया 5400, ये और n फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है 100, है ना, तो 5400 बटा 100 इक्वल टू 54, ये आ गया 54 x बार आ गया। अब हम निकालते हैं dx बार, x माइनस एक्स बार से निकालते हैं। x ये रहा, ये ध्यान रखना है, x में से x बार 54, इनमें से 54 घटाना है, तो ये आया। अब dx बार का टोटल नहीं करना, हमें फार्मूले में देखना है, डेल्टा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स बार ओपन एन। तो f, ये f और ये dx बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है 44 इंटू 10, 24 इंटू 16, 30 इंटू 4, 32 इंटू 16 और 12 इंटू 36, ये एफ डी एक्स बार आया। एफ डी एक्स बार का टोटल क्या 1888 आया, ये हमने यहाँ लिखा, और n हमारा 100 है ना, तो ये 100 यहाँ लिखा, 18.88, ये आ गया माध्य विचलन। अब इसका गुणांक निकालना है, समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक, तो डेल्टा एक्स बार ओपन एक्स बार 18.88 ओपन 54, क्योंकि 54 से ही हमने विचलन निकाला है, ये हमारा आंसर आया। अब यहाँ पर बात करें गुण और दोष, माध्य विचलन के गुण क्या है, तो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, गणना करना सरल है, समझना भी सरल है, सभी मूल्यों पर आधारित। देखिए हम जब ये ज्ञात करते हैं तो x, सारे x को लेते हैं, सभी मूल्यों पर आधारित हो गया। प्रत्येक माध्य से गणना, अर्थात समांतर माध्य से भी गणना हो जाती है, माध्यिका से भी गणना हो जाती है और बहुलक से भी गणना हो जाती है। तो ये इसके गुण हैं। दोष में पहला हम देखें चिन्हों की उपेक्षा, यहाँ पर प्लस और माइनस के साइन छोड़ दिए जाते हैं, इग्नोर कर दिया जाता है साइन को, तो ये मैथमेटिक्स के हिसाब से गलत है, ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। अनिश्चित माप, अनिश्चित माप अनसर्टेनिटी, क्यों, क्योंकि माध्य से यदि आप माध्य विचलन निकालते हैं अलग आंसर आएगा, माध्यिका से निकालेंगे तो अलग आंसर आएगा, बहुलक से निकालेंगे तो अलग आंसर आ सकता है। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक किससे निकाला उस पर डिपेंड करता है, आंसर भी अलग अलग आ सकते हैं। फिर बहुलक से, बहुलक स्वयं ही अनिर्धारित है, कभी मान लो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो बहुलक निर्धारित नहीं हो पाता है। जब वो स्वयं ही निर्धारित नहीं हो पाता है तो उससे ज्ञात माध्य विचलन भी अविश्वसनीय हो सकता है। ये हमने गुण और दोष पढ़े। अब हम देखिए, आपको एक बात और क्लियर कर दें कि हमने माध्य विचलन के जितने भी सूत्र लगाए हैं सारे प्रत्यक्ष विधि के हैं, डायरेक्ट मेथड से हमने निकाले हैं, हमने लघु रीति के कोई सूत्र यहाँ पर नहीं लिखे हैं। प्रत्यक्ष विधि कब काम में हमें लेनी चाहिए, जब माध्य या माध्यिका या बहुलक पूर्णांक में हो। यदि दशमलव में आता है तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए हमें लघु रीति का उपयोग करना चाहिए। अब हम लेते हैं लघु रीति के कुछ सूत्र लेते हैं।
लघुरीति अपन कब काम में लेंगे? जब हमारा माध्य या माध्यिका पॉइंट में आए, या हमको लगे कि ये मेथड इजी है तो हम ये भी काम में ले सकते हैं, है ना। लघुरीति का फार्मूला थोड़ा सा बड़ा लगता है लेकिन न्यूमेरिकल करना आसान है। देखिए इसमें व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी दोनों लिए, खंडित में जो फार्मूला है वही सतत का है, इसलिए सतत का अलग से टेबल नहीं बनाया है। इधर समांतर माध्य से विचलन के फार्मूले हैं, इधर माध्यिका से विचलन के फार्मूला है। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी का दोनों में देख लेते हैं पहले। डेल्टा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ए और बी का ध्यान रखना, ए मतलब अबोव, बी मतलब बिलो, छोटे, और बड़े, ए मतलब बड़े, अबोव, है ना। सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी इंटू एक्स बार ओपन एन। सिग्मा एक्स ए का, सिग्मा का मतलब तो योग, एक्स ए मतलब कौन? जैसे आप समांतर माध्य से निकाल रहे हैं ना, तो x के वे मूल्य जो x बार से अबोव बड़े हैं उनका योग करना है। सिग्मा एक्स बी x बार से छोटे मूल्य जो हैं उनका योग करना है। एन ए अबोव मतलब बड़े मूल्यों की संख्या कितनी है, यहाँ हमने लिखा एन ए बड़े मूल्यों की संख्या, एन बी छोटे मूल्यों की संख्या, किससे? माध्य से, और नीचे एन है ना टोटल मूल्य। अब माध्यिका से अगर ये फार्मूला हम बनाते हैं तो केवल ये वाला वैल्यू गायब हो जाएगा, बाकी ये एज इट इज है। ये गायब क्यों होगा? क्योंकि माध्यिका जो है वो केंद्र में होती है, तो केंद्र के दोनों तरफ पदों की संख्या बराबर होती है, इसलिए ये वैल्यू जो है ना एन ए माइनस एन बी ये 0 हो जाता है, इसलिए ये यहाँ से हट जाता है और केवल इतना सा ही बचता है। ठीक है, अब खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी में ये सूत्र एज इट इज है, केवल सिग्मा के साथ एफ लग गया, एफ एक्स है, एफ एक्स बी और माइनस एन ए की जगह, वहाँ तो पदों की संख्या थी, यहाँ आवृत्ति है, एफ ए मतलब बड़े मूल्यों की आवृत्ति का योग, एफ बी छोटे मूल्यों की आवृत्ति का योग इंटू एक्स बार ओपन एन। और जब माध्यिका से निकालना है तो यहाँ पर ये एज इट इज वही फार्मूला है, केवल x बार की जगह अपने को क्या करना, m करना है ना। और यहाँ तुलना भी किससे होगी? माध्यिका से होगी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने यहाँ किया है, देखिए खंडित श्रेणी लिए x और f, x आरोही क्रम में है, हम माध्यिका से भी निकाल सकते हैं, माध्य दोनों से निकालते हैं। माध्यिका से निकालने के लिए CF निकालना पड़ता है, ये हमने CF निकाल दिया। माध्य के लिए हमको FX निकालना पड़ता है, हमने f और x का गुणा करके FX निकाल दिया। FX का टोटल और ये n आवृत्ति का टोटल, x बार जो आ गया सिग्मा एफ एक्स ओपन एन 9.2 और m माध्यिका कैसे निकली n+1/2वां पद। अब n+1 और उसका 2वां पद है ना, तो n कितना है 25 + 1 26/2 13वां पद। ये 13वां पद जो है, ये 13वां पद बताइए कैसे निकलेगा? CF में देखेंगे तो 18 के अंदर आता है, इससे संबंधित मूल्य हो गया 10, ये हो गया 10। तो देखिए यहाँ माध्यिका का विचलन इधर लिया है, माध्य से विचलन हमने इधर लिया समांतर माध्य से। x बार कितना है 9.2। अब आप देखिए 9.2 से छोटे और बड़े, लेकिन व्यक्तिगत तो है नहीं। अब आपको फार्मूला कौन सा लेना? ये दोनों लेने। फार्मूले में क्या चाहिए वो आपको यहाँ निकालना, fxa और fxb, मतलब fx का वो पार्ट जो अबोव वैल्यूज है। तो माध्य कितना 9.2, 9.2 से अबोव ये है 10, 14 और 18, ये माध्य के लिए ये तीनों अबोव हो गए और ये दोनों बिलो हो गए, है ना। अब सिग्मा एफ एक्स बी मतलब एफ एक्स का इन दोनों का टोटल, बिलो वाला इन दोनों का टोटल, एफ एक्स ए इन तीनों का टोटल, एफ बी बिलो वालों की फ्रीक्वेंसी 8, ये 4 और 6 इनका टोटल कर दिया, एफ ए एबोव 8, 5 और 2 इनका टोटल कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार माध्यिका, माध्यिका में क्या है m = 10 है। अब यहाँ अबोव और बिलो ये आप देखिए, यहाँ पे ये 10 है तो 10 से ये दोनों बड़े हैं, ये दोनों छोटे हैं और ये छूट जाएगा पूरा, है ना। तो यहाँ पर एफ एक्स बी बिलो में 8 और 36, एफ एक्स ए 70 और 36। ठीक है, एफ बी
बिलो वाले की फ्रीक्वेंसी 4 और 6, FA 5 और 2, इनको हमको छोड़ देना है क्योंकि ये 10 के इक्वल है। अब ये वैल्यू इन फार्मूले में हमने यहाँ रखी है। इस फार्मूले में ये सारी वैल्यू यहाँ से लेके लिखी है और इस फार्मूले में हमने यहाँ से ये वैल्यू रखी है और ये हमारे आंसर आए। इस प्रकार से ये हमारा जो माध्य विचलन का पोर्शन है शॉर्टकट मेथड में, ये भी हमने यहाँ समाप्त किया। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।